अभी तक जो वेरिफिकेशन का काम है 3rd फेज़ का प्राय पूरा हो गया है और अभी 4th फेज़ के जो नाम हैं 75,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक जिनकी सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम है वो भी आज पुश हो जाएगा और उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। जहाँ तक वेरीफाइड जो परिवार हैं जिनकी इनकम को, जिनकी आय को हमने जांच लिया है, ऐसे लगभग 1.5 लाख परिवारों को हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की दृष्टि से मेले लगाए थे और वो मेलों का पहला जो चरण है वो पूरा हो गया है। 90,000 के लगभग परिवारों के लोगों ने उसमें भाग लिया है। उनको सबको किसी न किसी स्कीम के माध्यम से उनकी आय बढ़े, ये योजना डिपार्टमेंट के अनुसार भी और कुछ बैंकों से जिनसे लोन लेना उसके हिसाब से भी उनको सबको और वेरीफाई करके और उस काम को, प्रोसेस को चालू कर दिया है। काफ़ी लोगों के तो लोन सैंक्शन भी हो गए, लगभग 14,000 परिवारों के लोन सैंक्शन हो गए हैं। बैंकों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। 2nd फेज़ इसका 7 जनवरी से शुरू होगा और वो जनवरी के आखिर तक चलेगा। तब तक और भी परिवार जो आइडेंटिफाई हो जाएंगे उन सब परिवारों को भी उसमें बुलाया जाएगा। और कुछ विभागों की नई स्कीमें भी हमने कही हैं कि कुछ ऐसी डिमांड के आधार पर नई स्कीमें हैं, कुछ स्कीमों में कुछ रियायत देनी है। जैसे अभी 55 साल तक के व्यक्तियों के लिए तो योजनाएं काफ़ी हैं, लेकिन 55 से 60 साल तक भी कुछ योजनाएं और बना करके या उन्हीं की एज को एक्सटेंड करके और उसका लाभ दिया जाए। कुल मिलाकर जो गरीब परिवार है जिसकी आय कम है उसकी आय को कैसे बढ़ाया जाए, और इसका एक बहुत अच्छा जनता के अंदर भी एक मैसेज है कि हाँ, सरकार जो है पहली बार गरीबों के लिए कुछ करके उनकी इनकम को बढ़ा रही है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो है, मैं इस विषय पर मुझे पूरी संतुष्टि है कि हम अपने कामों में आगे बढ़ रहे हैं और अभी और करना शेष है, उसको भी हम लगातार कर रहे हैं। अंत्योदय परिवार उत्थान में आपने जो 1 लाख परिवारों का लक्ष्य रखा था, अभी अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कितने परिवार आइडेंटिफाई जो आपने बताया 90,000? मैंने बताया कि 1.5 लाख परिवारों में से जिनको हमने बुलाया था उसमें से उन कैंपों में 90,000 आए थे। आने के बाद उस प्रोसेस को अब चालू किया हुआ है जिसमें 16-17,000 परिवारों को तो सैंक्शन हो चुका है। बाकी डिपार्टमेंट्स को उसको एक प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं कि उन स्कीमों का लाभ किसको दिया जा सकता है और स्कीम को लाभ देने के बाद उस परिवार की इनकम बढ़ाने की भी श्योरिटी ये चाहिए। कई बार लोग स्कीम का लाभ शुरू में तो ले लेते हैं, बाद में उस पर खरा नहीं उतरते हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ही जिसको करना चाहिए बारीकी से उसका अध्ययन करने के बाद इसको सैंक्शन करते हैं। एक स्कीम का लाभ अगर कोई लेना नहीं चाहता या उसको नहीं मिल सकती तो उसको दूसरी स्कीम में ले जाते हैं। हमारे पास 50 के लगभग ऐसी स्कीमें हैं जिसके कारण से लोगों की इनकम को बढ़ाया जा सकता है। बहुत सी ऐसी भी है पढ़ाई के बाद स्किलिंग के कोर्सेज करा करके उनको काम कराएंगे, उसमें शायद 3 महीने का समय भी लगेगा। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये लगातार चलेगा और 31 मार्च तक हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 1 लाख परिवारों को जरूर इसका लाभ पहुंचा पाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो